माफ़ी के लिए प्रार्थना। कभी कभी हम लोग किसी ऐसी समस्या में फंस जाते हैं जिसका कोई समाधान नहीं सूझता। हमें ये जानना होता है कि इन सभी समस्याओं के कार्य पीछे हमारे अपने ही कार्मिक अकाउंट होते हैं, हमारे अपने ही कर्म होते हैं। इन कर्मों को करते हुए तो हमको होश नहीं था या समझ नहीं थी, लेकिन उनका रिजल्ट भुगतना पड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है। जीवन के सारे दुख हमारे अपने ही किए हुए कर्मों की सजा है। इन कर्मों की सजा से मुक्त होने के लिए, फ्री होने के लिए हमें परमात्मा के सामने, अस्तित्व के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ये कर्म किसी व्यक्ति के प्रति हो, अर्थात अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो उस व्यक्ति से सीधे ही माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ये संभव नहीं है, कोई व्यक्ति दूर है, मिलना संभव नहीं, या फिर वो जा चुका है, तो ये प्रार्थना अस्तित्व के आगे की जानी चाहिए कि मेरी ये प्रार्थना उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसके प्रति जाने अनजाने मुझसे कोई भी अपराध हुआ है। तो मिलकर अपने कर्मों के लिए माफ़ी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहे गुरु, मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे मार्गदर्शक, मैं आपकी संतान हूँ। आप मेरे अस्तित्वगत पिता हैं। प्यारे प्रभु, आपने मुझे संसार की इस पाठशाला में कुछ सीखने के लिए भेजा है। मैं सीख रहा हूँ। धीरे धीरे आपकी कृपा से मेरा ज्ञान, मेरी समझ बढ़ रही है। लेकिन हे प्रभु, अपनी नासमझी की वजह से, अपनी अज्ञानता की वजह से मैं बहुत से ऐसे कर्म कर चुका हूँ जिसके कारण मुझे आज के जीवन में बड़ी तकलीफ़ें, बड़े कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। मैंने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया, किसी को हानि पहुंचाई, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी को किसी न किसी रूप में कोई कष्ट दिया। प्रभु, मैं अब जान पा रहा हूँ कि मैंने कितने ही लोगों के दिल दुखाए होंगे, कितने ही हृदयों को कष्ट पहुंचाया होगा। हे करुणा सिंधु, हे रहम दिल, मैं आज आपसे उन सब गुनाहों के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। हे करुणा सागर, मैं करबद्ध नम्रता पूर्वक आपके सामने ये प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। मुझसे जाने अनजाने अनेक गलतियाँ हुई हैं, अनेक अपराध हुए हैं। प्रभु, मैं जानबूझकर भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बहुत सी गलतियाँ करता हूँ
और अनजाने में भी मैंने कई लोगों को हर्ट किया है, दुख दिए हैं। आपने मुझे जिस उद्देश्य के लिए भेजा था, उस उद्देश्य से भी मैं बहुत बार भटका हूँ। अब भी धीरे धीरे मैं अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, और पिछले गुनाहों के लिए मुझे माफ़ी दीजिए। जिन लोगों के प्रति जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल हुई है, मैं बार बार कान पकड़कर अपने प्रेम भाव आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उन लोगों के प्रति अपने दिल की संवेदना जाहिर करता हूँ जिनके प्रति मैंने कुछ अपराध किए हैं। मुझे माफ़ कीजिए प्रभु, मुझे माफ़ कीजिए। मेरी गलतियों के लिए क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। आगे से मुझे उन गलतियों से बचने के लिए ताकत दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए। प्रभु, मैं जब जब गलती करूं, मेरे अंदर प्रेरणा जाग जाए और आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं सही राह पर आ सकूं और फिर से अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें, जीवन के परम लक्ष्य को पा सकूं। इसके लिए आपके आगे बार बार प्रार्थना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर मां अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की तरफ ले चलो। हर पल मैं आपकी प्रेजेंस को फील कर पाऊं। मैं ये जान सकूं कि हर पल मैं आपकी निगहबानी में हूँ, मैं आपकी नज़रे करम में हूँ। मैं जाने अनजाने जो भी गुनाह करता हूँ, मुझे सचेत कीजिए। मेरे जीवन में होश की मात्रा बढ़े, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु। होश पूर्ण रहूं और अपनी गलतियों को आगे दोहराने से बचूं। प्रभु, बस होश की साधना, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जीवन के लक्ष्य को पा सकूं, पल पल अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ता चलूं और अंततः जिन आदर्शों पर आप मुझे चलाना चाहते हैं, उन पर चलता हुआ आपके उस अनंत गुण सागर स्वरूप में लीन हो जाऊं। बस यही प्रार्थना है मेरी प्रभु। सदा शुक्राना प्रभु, शुक्राना प्रभु, शुक्राना प्रभु। Thank you very much.